अपने आत्माओं, देखो आप भक्ति और इस अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं है। अब जैसे यहाँ कितने दुखी भक्त आते हैं, रोगी आते हैं, सब जगह जवाब मिल जाता है, वो यहाँ लेकर आते हैं, हमारे भक्त उनको समझाते हैं कि चलो आप वहाँ ठीक हो जाओगे। तो वो केवल ठीक होने के उद्देश्य से जो आते हैं और वो ये सोचते रहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, बस इतना ही हमें चाहिए, तो उनको परमात्मा राहत शीघ्र नहीं देगा। आप ये उद्देश्य लेकर आओ, इस ज्ञान को समझाओ, जिसको भी आप लाते हो अच्छी बात है, ज्ञान समझाओ और ज्ञान समझा कर फिर उनको नाम दिलाओ, फिर परमात्मा तुरंत हाथ पकड़ लेता है। और यदि ऐसे ले आते हैं और वो इस उद्देश्य से आते हैं, बुरी बात नहीं है, अच्छा है। यदि वो व्यक्ति नाम, क्योंकि नाम तो हम देंगे ही देंगे, समाधान तो बाद होगा, तो पहले मंत्र दे देंगे। अब नाम जिसने मिल गया और अंतिम सांस गिने, मरना तो उसने था ही, इस मंत्र को एक बार पूरा बोल दे, सुन ले, वहां पर ना बोल सके और मृत्यु हो जा तो भी उसको मनुष्य जीवन मिलेगा, उसमें बीज भक्ति का बूगा। हमने असंग जन्म हो गए, जन्मते मरता ने, धक्के खात्या ने, और अब मनुष्य जीवन प्राप्त होगा तुरंत ही 10वें महीने यहाँ सतलोक आश्रम आ लेगा और उसका फिर जीवन शुरू हो गया। ये शरीर तो ऐसा है, आप सदग्रंथों से अपरिचित हैं, अध्यात्म मार्ग से अपरिचित हैं। जैसे एक व्यक्ति का कपड़ा किसी दुर्घटना से खराब हो गया, पाट गया, या वैसे कंडम हो गया, उसने आप उतार के फेंक देता, नया पहन ले, नया तो और अच्छा ही होता है। तो ऐसे ये पुराना चोला किसी कारण से डिफेक्टिव हो गया, अगर आप भक्ति ढंग से करोगे तो इसको ठीक कर देगा परमात्मा, क्योंकि यह माटी उसी ने चला रखी है, उसी ने मिट्टी से इसको कितनी अच्छा बना रखा है, उसके हाथ में है। या लाखों लोग ठीक हो गए, कैंसर कतीनों टपकते आवत है खून उनके, और 10वें दिन उनके घाव भर गए, जिसने सच्ची दल से परमात्मा को चाहा और भक्ति करी। तो दास का कोई उद्देश्य आपको बहकाना नहीं, लेकिन सच्चा ज्ञान बताना। और आप देख रहे हो यहाँ पर जो भी पैसा आता है आपका दान किया हुआ, सारा परमात्मा के भक्तों के लिए खुला भंडारा खोल रखा है, सारी व्यवस्था कर रखी है। केवल परमार्थ के लिए परमात्मा ने दास को भेजा है। आप भगवान के बच्चे हो, दास भगवान का नौकर है, और नौकर को हमें हमेशा डर बना रहता है कि भगवान के बच्चों को, मालिक के बच्चों को ऐसी धारणा हो जा जिससे मालिक रुष्ट हो जाए, उसकी नौकरी को खतरा ना हो जाए। तो दास इस उद्देश्य से आपकी सेवा कर रहा है। आप सच्चे दिल से जब भक्ति करोगे आपका मोक्ष होगा।